गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर। आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स 1। कौन सा टॉपिक भाई? मैथमेटिक्स 1, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स 1 जो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो टॉपिक दिया है पढ़ने के लिए, ये टॉपिक पूरे आपको अप टू द 6 सेमेस्टर तक, फर्स्ट सेमेस्टर में आप स्टार्ट कीजिएगा, ये 6 सेमेस्टर तक यूजफुल होगा, सब सेमेस्टर में इसका यूज किया जाएगा। तो मैथमेटिक्स 1 में जो आप लोगों का जो टॉपिक दिया है पढ़ने के लिए, पहला टॉपिक दिया आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा टॉपिक दिया है आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस, थर्ड टॉपिक दिया है आप लोगों को अलजेब्रा। इस अलजेब्रा में दिया है पहला टॉपिक पढ़ने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा दिया है पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा दिया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और चौथा दिया है बाइनोमियल थ्योरम। सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए पहले बात ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये मैथमेटिक्स का जो टॉपिक होगा ये आपको अप टू द 6 सेमेस्टर तक कहीं ना कहीं यूज होते रहेगा। ये नहीं भाई कि अभी पढ़ने के बाद इसको कहानी खत्म हो गया, ये अब इसका यूज नहीं होगा, ऐसा ये नहीं है। ये टॉपिक का इस्तेमाल हम अप टू द 6 सेमेस्टर तक करेंगे, चाहे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई कि जो अगर मैथमेटिक्स आपका क्लियर नहीं रहेगा तो जो आप पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर में और सब कोर्सेज को पढ़िएगा और सब आगे पढ़िएगा, जिसका जो ब्रांच होगा वो भी अपना टॉपिक को पढ़िएगा। जब आगे थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर तो मैथ का यूज होगा ही होगा। अब उस मैथमेटिक्स में इन सभी का यूज होगा, समझे ना। तो इस व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को यहाँ पर इतना सारा टॉपिक दिया है मैथमेटिक्स 1 में दिया है ट्रिगोनोमेट्री, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर अलजेब्रा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर पार्शियल फ्रैक्शन दिया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा यूज होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर बाइनोमियल थ्योरम। ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है, ठीक है ना। तो अभी जो हम आप लोगों का स्टार्ट करेंगे, कौन सा स्टार्ट करेंगे भाई? ट्रिगोनोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटीज। मतलब हम आपको स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक? ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक, समझे ना। ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लॉस आपका हम नहीं करते हैं। ये नहीं कि हम ज़्यादा कुछ लेक्चर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ टॉपिक पे आ जाते हैं, सीधे हम पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट ये है, हम सबका सिलेबस से इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिए ना। हम सबका सिलेबस है जो इंपॉर्टेंट है, समझे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक भाई? ट्रिगोनोमेट्री। कौन सा? ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्री दो शब्द से बना है, दो ग्रीक शब्द से बना है। एक को बोलते हैं ट्रिगोनोन और दूसरा को बोलते हैं मेट्रॉन। एक को बोलते हैं ट्रिगोनोन और दूसरा कौन सा? मेट्रॉन बोलते हैं। ट्रिगोनोन मतलब होता है ट्रायंगल, इसका मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। कहने का मतलब तो ये ट्रिगोनोमेट्री पूरा का पूरा मिलके क्या बना भाई? ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा मेजरमेंट है, जिसमें मेजर किया जाता है क्या चीज़? साइड को, एंगल को। किसके साइड एंगल को? ट्रायंगल के साइड के, ट्रायंगल के एंगल को मेजर किया जाता है। कहने का मतलब दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द साइड एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। किसको मेजर करता है? साइड्स को, एंड एंगल ऑफ किसका भाई? ट्रायंगल के एंगल को और साइड को मेजर करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ द साइड एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल, क्लियर ना। तो ये क्या होता है भाई? दिस इज द डिफिनीशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनीशन। क्या कहा गया इस डिफिनीशन में? ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। किसको मेजर करते हैं? तो एंगल को मेजर करते हैं, साइड को मेजर करते हैं। किसके एंगल, किसके साइड को मेजर करते हैं? तो ट्रायंगल के, किसके? ट्रायंगल के एंगल और ट्रायंगल के साइड को हम मेजर करते हैं, क्लियर ना। मेरा 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। जितना भी इस बोर्ड पे लिखा हुआ रहेगा सबको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, समझिए। सबको कॉपी में क्या करना? नोट करना। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी बुक्स से हम पढ़ाएंगे वो बुक का हम PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे देखिए ये सब टॉपिक है तो एक बुक में सारा टॉपिक बहुत अच्छा नहीं दिया हुआ है,
आप सोचिएगा कि सर एक को कोई बुक बता दिया सर जिसमें सारा टॉपिक बहुत अच्छा दिया हुआ था, ऐसा कोई बुक नहीं है जिसमें ये सारा टॉपिक अच्छा दिया हुआ है। समझ रहे बात को? एक कोई बुक नहीं रहेगा जिसमें ये सारा टॉपिक अच्छा दिया हुआ रहेगा, समझे? तो मिला जुला के आप अभी अगर आप चाहते हैं कि सर तब भी सर हमको कोई बुक्स बता दीजिए, सर कोई बुक्स बता दीजिए, तो हम 2-3 ठो बुक्स को मिक्स करके पढ़ाएंगे। कभी आर.एस. अग्रवाल से पढ़ा देंगे, कभी के.सी. सिन्हा से बताएंगे कुछ सवाल, जिसमें जो अच्छा सवाल रहेगा, जिसमें आर.एस. अग्रवाल में अच्छा सवाल रहेगा तो वो हम आपको वो उससे हम बता देंगे। कभी के.सी. सिन्हा में अच्छा सवाल रहेगा तो के.सी. सिन्हा से आपको हम बता देंगे, समझिए। कभी आपका कोई और बुक रहेगा झुनझुनवाला या रितु पब्लिकेशन या कोई और पब्लिकेशन, तो भाई समझिएगा ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला आता है सम बेसिक डिफिनीशन में पहला चीज़ क्या आता है? एंगल, कि हम एंगल किसे कहते हैं, ठीक है ना, एंगल किसे कहते हैं, पहला यही चीज़ आता है। क्योंकि हम बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम मेजर करते हैं किसको? हम मेजर करते हैं एंगल को और साइड को। तो पहला चीज़ क्या है भाई? पहला चीज़ है एंगल, कि आखिरकार हम एंगल किसे कहते हैं। तो सपोज करो कि ये एक रे है, जो रे इधर से ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर रे जा रहा है इन्फिनाइट दूरी पर ओ पॉइंट से, ठीक, और यहीं से एक रे इधर की ओर निकल रहा है, मतलब 2 रे निकल रहा है, ओ इधर ए मान लो, इधर बी मान लो, इधर ए और इधर बी मान लो। तो ये जो बनता है, ये ओ ए और ओ ए के बीच के जो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं, जहाँ पर ये दोनों का एंड पॉइंट होता है, या तो ये जहाँ पर ये मीट, मतलब इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। यहाँ पे जो ये जो बनता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होता है, इसी को बोलते हैं क्या चीज़? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एंगल। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या कर जी बोले जरा समझिएगा कि सपोज कीजिए कि पॉइंट ओ पर से रे निकल रहा है, तो एक रे गया इधर की ओर और एक रे गया इधर की ओर, समझ गए? तो इस रे और इस रे के बीच का ये जो बनता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगल। मतलब एंगल इज मेड ऑफ 2 रे विथ कॉमन एंड पॉइंट। जो एंड पॉइंट है दोनों क्या है? कॉमन है, समझे? इसको क्या बोलते हैं भाई? एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप कहिएगा इस तरह से भी कहिएगा कि सर अगर आप इसको ऐसे ले लीजिए, सर इस पॉइंट पर ओ ले लीजिए, इसको ए इधर ले लीजिए, तो ऐसे भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से भी। इसको भी क्या बोलिएगा? इसको भी क्या बोलिएगा भाई? एंगल बोलिएगा। क्या बोलिएगा इसको भी क्या बोलिएगा? एंगल बोलिएगा। क्लियर ना? इसको भी क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अब थोड़ा जरा पॉइंट को जरा समझिएगा। देखिए ये क्या हो रहा है, ये इधर से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक बाई। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक वाइज मेजरमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? देखिए क्या बोलते हैं इसको? एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं। अगर यहां से अगर ऊपर की ओर ऐसे लेते हैं, जिधर की ओर लेते हैं ना उधर की ओर, देखो एरो दे दिए हैं, एरो ऊपर की ओर, ओ ए से किधर जा रहा है? ओ बी की तरफ। तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और इस केस में जो एंगल होगा, इस केस में जो एंगल का मेजरमेंट कीजिएगा, एंगल बराबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? इस केस में जो एंगल का मेजरमेंट होगा क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। अगर आप इधर से इधर मेजर करें तो देखो, इसको एरो देखो हम नीचे की ओर दिए हैं, एरो किधर दिए भाई? नीचे की ओर दिए हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज मेजरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्लॉक वाइज मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में जो एंगल होगा वो एंगल कैसा होगा? एंगल होगा इसमें निगेटिव होगा। कैसा होगा? निगेटिव होगा। मतलब एंटी क्लॉक वाइज मेजरमेंट के लिए एंगल पॉजिटिव होगा, और क्लॉक वाइज के लिए एंगल क्या होगा भाई? निगेटिव होगा। मतलब ऊपर से अगर नीचे की ओर आइएगा तो एंगल आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर आप नीचे से ऊपर मेजरमेंट करिएगा तो एंगल को क्या लेना पड़ता है? पॉजिटिव लेना पड़ता है। क्लियर ना? पॉजिटिव लेना पड़ता है, ठीक है ना। क्लियर? तो यही है कि अगर आप इधर से ऊपर की ओर लेते हैं, तो ये एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव में बताता है। इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट। और अगर आप यहाँ से नीचे की ओर लेते हैं तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मेजरमेंट। और इस केस में एंगल कैसा होता है? निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव होता है। अब देखिए, ये जो एंगल को मेजर करने का एंगल को जो मेजर किया जाता है, ये एंगल को 3 तरह से मेजर किया जाता है। एक को बोलते हैं
सेक्साजेसिमल सिस्टम, सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल, एंगल को कितने तरह से मेजर किया जाता है, तो एक को बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। दूसरा को बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, इसी को बोलते हैं फ्रिंज सिस्टम बोलते हैं। एक को बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, एक को क्या बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। इसका कोई नया नाम नहीं दिया गया, ऐसे इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो ये जो एंगल का मेजरमेंट किया जाता है, एंगल का मेजरमेंट किया जाता है, उसको तीन तरह से किया जाता है। एक को बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, एक को बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, और एक को बोलते हैं कौन सा सर्कुलर सिस्टम। जैसे देखिए ये इसका लेंथ अगर आपको मेजर करना है, इसका लेंथ मेजर करना है, तो इसका लेंथ मेजर करने का भी बहुत सारा तरीका है। आप इसको मीटर में मेजर कीजिए या तो फीट में मेजर कीजिए, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे इसका भी लेंथ को मेजर करने का बहुत सारा तरीका होता है। तो उसी तरह से एंगल को भी मेजर करने का बहुत सारा तरीका होता है। तो यहाँ पर जो मेजरिंग सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल होता है, उसको हम तीन तरह से डिवाइड किए हैं। एक को बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, एक को बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, और एक को बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। ठीक से बोलिएगा, सेंटेसिमल सिस्टम, और एक को क्या बोलते हैं भाई, एक को बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। तो पहले आप यहाँ तक उतारिए, फिर हम आपको आगे की ओर बताते हैं, कीजिएगा। चलिए भाई देखिए, अब इसमें क्या ये जो आपको बताए थे कि एंगल का मेजरमेंट हम तीन सिस्टम से करते हैं। एक को बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, एक को बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, एक को बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। तो इसमें जो होता है, इसमें जो एंगल को मेजर करते हैं वो डिग्री में करते हैं। इसमें सेक्साजेसिमल सिस्टम में, जो सेंटेसिमल सिस्टम में होता है उसमें हम एंगल का मेजरमेंट ग्रेड में करते हैं, और जो सर्कुलर सिस्टम होता है उसमें हम एंगल का मेजरमेंट रेडियन में करते हैं। किस में करते हैं, रेडियन में। क्लियर ना, समझिएगा। एंगल इज मेजर इन डिग्री। नेक्स्ट, एंगल इज मेजर डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है, इसमें जो हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं वो डिग्री में करते हैं, मिनट में करते हैं, और सेकंड में कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, जो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इस केस में जो एंगल का मेजरमेंट किया जाता है, उस केस में क्या आता है, ग्रेड में किया जाता है, मिनट में किया जाता है, और सेकंड में किया जाता है। ग्रेड, मिनट और सेकंड। क्लियर, जी फॉर ग्रेड, मिनट और सेकंड। जो उस केस में जो सर्कुलर सिस्टम होता है, इस केस में एंगल इज मेजर इन रेडियन, ओनली रेडियन में मेजर किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियन में मेजर किया जाता है। क्लियर ना, जरा पॉइंट समझिएगा, एक पॉइंट और समझिएगा। एक राइट ट्रायंगल, देखिए आप भी कुछ पढ़े होंगे 9th 10th में, कुछ एंगल के बारे में पढ़े होंगे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा इसमें पकाऊ टाइप का या चाटू टाइप का हम आपको वीडियो बना के दे देंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वही हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। देखिए, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। इस केस में जो एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण एंगल होता है, वो कितना होता है, 90 डिग्री का। देखिए इसको हम देखिए यहाँ पर मान लिया कि ये O है, दिस इज द A, दिस इज द B। तो लिखने का तरीका होता है, इसको एंगल ऐसे लिखते हैं, एंगल क्या भाई, A, O और B बराबर क्या है, 90 डिग्री। क्लियर, देखिए ये यहाँ पर बीच में आता है। देखिए ये यहाँ पर A, B के बीच में O है, A और B के बीच में O है। जिस एंगल को लिखना है, जिस एंगल के बारे में लिखना है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल O बराबर कितना, 90 डिग्री, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर, एंगल O बराबर कितना, 90 डिग्री। ठीक है ना, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे भाई, थीटा से। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में देखिएगा, इसके लिए जो राइट एंगल मेजर किया वो 90 डिग्री बोला गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बिंदु, डिग्री बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिग्री। इसके लिए एक राइट एंगल बोला गया 100 ग्रेड, जी फॉर ग्रेड। किसमें दिया गया भाई, ये सेंटेसिमल सिस्टम को ग्रेड में बोलते हैं। तो 100, जो ये 90 होगा डिग्री में, वही ये 100 होगा ग्रेड में। क्लियर, जो ये 90 होगा डिग्री में, वही ये 100 होगा किस में, ग्रेड में होगा। इसको इस तरह से लिखते हैं, देखिए ये जी बराबर कितना, 100 ग्रेड। यहाँ पर लिखना रहेगा तो सीधे लिखेगा जी बराबर कितना भाई, 100 ग्रेड। ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर ऐसे ग्रेड। क्लियर, यहाँ पर क्या चाहिए, ऊपर इस जैसे वहाँ पर डिग्री देते हैं, यहाँ पर डिग्री दिए, वैसे यहाँ पर क्या देना है, ग्रेड देना है।
दिस इज द ग्रेड, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी हम ग्रेड मिनट और सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटीसेसिमल सिस्टम को भी जो एंगल का मेजरमेंट कीजिएगा ये भी ग्रेड मिनट और सेकंड में होगा। यहाँ पर देखिएगा सर्कुलर सिस्टम में एक राइट एंगल ट्रायंगल π/2 होता है। ये देखिए, ये एक्चुअली में क्या दिया गया था, ये किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए सबसे पहले एक रिफरेंस लिया जाता है। तो वही ये है, इसका राइट एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये रिफरेंस है, ये क्या है, रिफरेंस है, ठीक है ना। इसका राइट एंगल कितना होगा 100 ग्रेड होगा, दिस इज द रिफरेंस। इसका राइट एंगल कितना होगा π/2 होगा। इस पे ऊपर c लिखते हैं, क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, ठीक है। इसको c से इसको इस तरह से अगर कीजिएगा तो यहाँ पर c बराबर कितना होगा भाई, c बराबर कितना होगा, c बराबर होगा π/2 होगा। और यहाँ पर ऊपर में एक छोटा सा c लिखेगा, क्या लिखेगा, एक छोटा सा c लिखेगा। आया सब उसमें में। तो ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। जो सर्कुलर सिस्टम होता है उसको 3 तरह से लिखते हैं, सॉरी जो एंगल्स होता है उसको 3 तरह से लिखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये बराबर ये और बराबर ये बराबर वो, तीनों क्या एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिएगा थीटा बराबर कितना है भाई 90 है, थीटा बराबर 90 है ना। यहाँ पर क्या है भाई, जी बराबर कितना है, जी बराबर 100 है, जी बराबर 100 है डिग्री, और ये ग्रेड। और वहाँ क्या है, c बराबर कितना भाई π/2, क्या है भाई c है रेडियन में, क्या है रेडियन में। अब देखिए जरा इससे हम देखिए 1 डिग्री निकालेंगे तो क्या लिखाएगा भाई θ/90 लिखाएगा। इसे देखिए, इससे लिखेंगे 1 ग्रेड तो क्या होगा बोलिए g/100 लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। इससे निकालेंगे हम 1 रेडियन, तो इसके लिए क्या लिखाएगा भाई 2c/π लिखाएगा। इसके लिए हमने लिखा θ बराबर 90, इसके लिए हमने लिखा g बराबर 100 g, उसके लिए लिखा c बराबर π/2। ये सब मेजरमेंट है π/2। तो यहाँ पर अगर 1 डिग्री का बात किया जाएगा तब θ/90, एक ग्रेड का बात किया जाए 1 ग्रेड बराबर g/100, और 1 अगर रेडियन का बात किया जाए तो 2c/π, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो ये बराबर ये क्योंकि ये सब के सब बराबर है। तो यहाँ पर हम अगर ये LHS बराबर होगा तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि θ/90 डिग्री बराबर g/100 ग्रेड अब बराबर 2c/π रेडियन, 2c/π रेडियन। देखिए ये फार्मूला बन गया, ये क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। देखिएगा यहाँ पर देखिए थीटा को हमने रिप्रेजेंट किया 90 डिग्री से, उसके लिए सेक्साजेसिमल सिस्टम के लिए, यहाँ पर सेंटीसेसिमल सिस्टम के लिए ग्रेड को हम 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक राइट एंगल बराबर 90, एक राइट एंगल बराबर 100 और एक राइट एंगल बराबर π/2। तो यहाँ पर थीटा को अगर 90 लिखते हैं तो ग्रेड को 100, तो c को π/2 लिखते हैं, सबको एक राइट एंगल। तो यहाँ पर देखिए 1 डिग्री के लिए हम लिखे यहाँ पर, तो 1 डिग्री इसको नीचे करेंगे ना जी, तो कितना होगा θ/90 होगा। एक ग्रेड के लिए लिखेंगे तो g/100 होगा, एक रेडियन के लिए लिखेंगे तो 2c/π होगा। अब देखिए ये बराबर ये भी एक, ये भी एक है ना। तो LHS अगर बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब θ/90 होगा बराबर g/100 ग्रेड अब बराबर 2c/π होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया। इस फार्मूला के हेल्प से थीटा को हम ग्रेड में और या तो रेडियन में बदल सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। तो पहले आप यहाँ तक उतार लीजिए, फिर हम आपको इस पे बेस्ट 2-3 सवाल हम आपको बताते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे हम डिग्री को मिनट में और सेकंड में बदलते हैं। लेकिन पहले हम इस पे बेस्ट क्या बताएंगे, 2-3 सवाल बताएंगे उसके बाद, ठीक है ना। पहले आप इसको क्या कीजिए, पहले आप यहाँ से यहाँ तक उतारिए, फार्मूला को भी उतारिए। फार्मूला हो गया आपका एगो, क्या हो गया फार्मूला, θ/90 बराबर g/100 बराबर 2c/π। क्लियर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन
एंगल, मतलब ये क्या भाई किसमें, डिग्री ग्रेड एंड रेडियन, डिग्री ग्रेड एंड, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन, डिग्री ग्रेड एंड रेडियन, ये हो गया रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन। क्लियर ना? तो पहले आप यहाँ तक उतारिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए कीजिएगा पहले। देखिए भाई, इस फॉर्मूला को समझने का एक और तरीका है। क्या तरीका है भाई? देखिए अभी आप क्या लिखें कि एक राइट एंगल मतलब थीटा बराबर क्या होगा भाई? 90 डिग्री ऐसे होगा। एक राइट एंगल ग्रेड में कितना होगा भाई? 100 ग्रेड होगा। एक राइट एंगल रेडियन में कितना होगा? ये तो π/2 होगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो भाई, इक्वेशन 1/2 कर दो, तो क्या हो भाई? थीटा बट्टा जी बराबर 90 डिग्री बट्टा 100 ग्रेड। तो तुम अब क्या करो भाई, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्या भाई, कि थीटा बट्टा 90 डिग्री बराबर जी बट्टा 100 ग्रेड। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना? अगेन देखिए, अब क्या करें, अगेन इक्वेशन 2/3 कर दो, तो क्या है भाई? जी बट्टा सी, देखिए इधर लिखते हैं, यहां से देखिए इधर लिखते हैं, तो जी बट्टा सी बराबर क्या हो भाई? 100 ग्रेड अब बट्टा पाई अब बट्टा 2 होगा। इसको इधर कर दो, तो क्या होगा भाई? जी बट्टा 100 ग्रेड अब बराबर 2 इंटू सी बट्टा पाई, ऐसा होगा। इक्वेशन नंबर 5 मानो। अब इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 4 और 5। तो देखिए भाई, यहाँ पर देखिए जी बट्टा 100 ग्रेड बराबर 2c बट्टा पाई, और यहाँ पर जी बट्टा 100 ग्रेड बराबर थीटा बट्टा 90। तो हम क्या लिख सकते हैं? थीटा बट्टा 90 बराबर जी बट्टा 100 ग्रेड बराबर 2c बट्टा पाई रेडियन। क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं? तो आप ऐसे भी करके प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दिएगा बी नो डैट, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर लिख दिएगा बी नो डैट हम लोग जानते हैं। ठीक है ना? तो आप ऐसे भी करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना? आप ऐसे भी करके इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आप इस प्रोसेस से भी लिख सकते हैं। मेथड नंबर 2 को समझिए, मेथड नंबर 2 ये है। तो आप इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला को अब इस पर बेस्ड एक सवाल हम दिए हैं, इस पर बेस्ड हम एक सवाल दिए। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको उतार लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं सवाल। देखिए, तो इसी फार्मूला पे बेस्ड एक सवाल है। क्या सवाल है भाई? द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 3x डिग्री, 4x बटा 3 ग्रेड एंड 2 पाई बटा 75x रेडियन। यही है, 2 पाई बटा 75x रेडियन। फाइंड ऑल एंगल इन डिग्री। सबको आपको सारे एंगल को डिग्री में निकालना है। तो देखिए, ये डिग्री में दिया हुआ है, ये ग्रेड में दिया हुआ है, ये रेडियन में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है भाई? ये दिया हुआ है डिग्री में, ये दिया हुआ है डिग्री में। ये किस में दिया हुआ है? ग्रेड में। और ये किस में दिया हुआ है? रेडियन में। तो सबको पहले हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिग्री में। ये तो डिग्री में है ही, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किस में भाई? तो डिग्री में। किस में? डिग्री में। तो देखिएगा, तो g बराबर कितना दिया है? g बराबर दिया है 4x बटा 3 ग्रेड दिया है, लिखेगा भाई। एंड c बराबर कितना दिया है? 2 पाई बटा 75 रेडियन दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से। ठीक है। और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 3x डिग्री दिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा बी नो डैट हम लोग जानते हैं क्या भाई? देखिए जी बटा, ये ऐसे लिखो, थीटा बटा 90 डिग्री बराबर जी बटा
हैंडेड ग्रेड। तो सबसे पहले आपको थीटा निकालना है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा भाई, थीटा बटा 90 बराबर ग्रेड का वैल्यू कितना है 4x, अब बराबर ये भी लिख दो 2 इंटू सी बटा पाई रेडियन। तो ग्रेड का वैल्यू कितना है 4x बटा 3, 4x बाई 3। तो ये देखो ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ज़रा समझिएगा, जी जहाँ पर है वहाँ पर ये पुट कर दिए क्या भाई 4x बटा 3, अब बटा कितना 100, अब बराबर देखिए सी के यहाँ पर कितना है भाई, सी के यहाँ पर कितना है, तो 2 इसमें पहले से है, 2 इंटू 2 पाई बटा 75, अब बटा कितना भाई बटा कितना पाई। देखिए तो सबसे पहले इन दोनों का कैलकुलेशन कीजिए, इसका कैलकुलेशन कीजिए, तब क्या होगा भाई, देखिएगा क्या क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, तो क्या होगा इन दोनों का कैलकुलेशन देखिए, तो क्या नाउ अब देखिएगा, पहले क्या करेंगे भाई, हमको सब कुछ डिग्री में निकालना है, क्योंकि पूछ किस में रहा है, डिग्री में पूछ रहा है। तो थीटा बटे 90 बराबर 4x बटा 3 इंटू 100 कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर देखिएगा इससे ये कट जाएगा और 3 तिया के 9 कटेगा, यानी कितना होगा भाई, यानी कितना होगा, थीटा बराबर होगा 3 चौका 12 और नीचे बटा 10 इंटू एक्स, ये होगा इतना डिग्री। अब ये जो ग्रेड था, ये जो ग्रेड था किसमें बदल गया, डिग्री में बदल गया, थीटा निकल गया। ये जो ग्रेड था 4x बटा 3 था, 4x बाई 3 था, किसमें निकल गया भाई, थीटा में निकल गया। ठीक, सिमिलरली अगेन इधर लिखते हैं, अगेन आगे, अब देखिए इसमें और इसमें निकालते हैं, क्योंकि हमको निकालना है रेडियन को भी किस में निकालना है, थीटा में। तो क्या होगा भाई, थीटा बट्टा 90 बराबर, देखो यहाँ पर देखो जरा गुना भाग जरा करो, तो 2 दूना का 4 पाई, अब बट्टा कितना 75 इंटू पाई, देखो सही किए, ये 75 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होगा भाई, पाई से पाई कट गया, यानी क्या बचा भाई यहाँ पर, थीटा बराबर कितना बचा, देखिए जरा, एक अभी और कटेगा, देखिए कैसे कटेगा, यहाँ पर देखिएगा 15 ये कटेगा 5 बार में, तो ये कितना होगा 15 × 5 = 75 और ये 18 × 5 = 90 होगा ना। देखिए इसको इधर कीजिए, तो कितना होगा, थीटा बराबर कितना होगा 18 चौका 72 बट्टा 15 इंटू यहाँ पर x भी था, यहाँ पर देखो यहाँ पर x भी है, x देखिए यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर x भी है, यहाँ पर देखिए ना x भी है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पर भी x आएगा, इतना भी डिग्री में बदल गया, किसमें बदल गया, डिग्री में बदल गया। तो एक डिग्री थीटा बराबर आपको आया, ये आया, और एक थीटा बराबर आया, ये आया, और एक थीटा तो दिया हुआ है 3x में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला का देखिए यूज करके हम इसम काम किए हैं, तो यही इसम फार्मूला का यूज होता है। अब चलिए देखिएगा भाई इसका देखिएगा, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, हमको तो पूछ रहा है कि एंगल का ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एंगल कितना होगा, तो लिखिएगा बी नो डैट, हम लोग जानते हैं बी नो डैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है जी 180 डिग्री, ये आप लोग पढ़े होंगे 10th में। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां पर देखिए कौन कौन सा एंगल है, पहला एंगल है कौन सा भाई 3x डिग्री, दूसरा एंगल कौन सा आया भाई 12/10x आया, प्लस तीसरा कौन सा आया भाई 72/15x आया, अब बराबर कितना होगा 180 होगा, बराबर कितना होगा 180 होगा, हो गया ना, ठीक है। तो आप इसको और कर सकते हैं, किसी को मन हुआ कि सर ये 6 दूनी का 12 से कट रहा है सर, ये 5 दूनी का 10 हो रहा है सर, ये देखिए सर 24 × 72 हो रहा है सर, ये 5 × 15 हो रहा है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपका मन, ठीक है ना। तो थोड़ा आसान हो जाएगा, तो 3 × x होगा यहाँ पे, प्लस 6/5 × x होगा, अब प्लस 24/5 × x होगा, अब बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा,
होगा। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो गुना भाग करना है, तो x का वैल्यू यहाँ पर आएगा 20 डिग्री, 20 आएगा, 20 आएगा। आप लोग गुना भाग कीजिए तो x का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक एंगल कितना आएगा, मान लिया कि अब देखिए हम यहाँ पर बीच में लिख रहे हैं, वहाँ से हम देखिए बीच में लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो एक एंगल θ1 बराबर कितना है भाई, 3 × x है, तो 3 × 20 डिग्री यानी कितना डिग्री हो गया भाई, 60 डिग्री हो गया। तो θ1 का वैल्यू निकल गया, θ1 का वैल्यू निकल गया, क्लियर। उसी तरह से θ2 बराबर कितना आएगा, θ2 बराबर कितना है, तो देखिए यहाँ पर कितना है, 12/10 × x है, तब 12/10 गुना x बराबर 20, तो ये से कट गया, यानी कितना 12 दूनी के 24 डिग्री हो गया, कितना हो गया जी, 24 डिग्री हो गया। θ3 बराबर निकालिए, θ3 बराबर कितना है, कहाँ गया बोलिए, θ3 कितना आया, ये आया 72/15 × x है, यानी 72/15 गुना 20 कीजिएगा ना, तो ये क्या होगा भाई, 5 तिया के 15 और 5 चौका 20 होगा, हो गया। तो ये क्या हो गया, 24 तिया 72 हो गया, 24 तो 24 चौका 96 डिग्री हो गया, यानी θ3 का वैल्यू कितना हो गया, θ3 बराबर कितना हो गया, 96 डिग्री हो गया, 96 डिग्री हो गया, हो गया। अब देखिए आप इसको, एक कितना आया भाई, एक θ बराबर कितना आया, θ2 का वैल्यू कितना आया, 24 डिग्री आया, θ2 का वैल्यू कितना है, 24 डिग्री। अब जरा तीनों को जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, देखिए 180 के बराबर होता है कि नहीं, ठीक है ना। देखिए जोड़ते हैं, देखिए जोड़ते हैं, 60 डिग्री, 24 डिग्री और 96 डिग्री, तो 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1, 9 2 11, 11 6 17, 17 1 18, 180 आया कि नहीं आया, क्लियर। आया सबको समझ में, कैसे कैसे किए, जो आप लोगों को वीडियो में देख ही लिए होंगे कैसे कैसे किए, उसी तरह से आपको करना है, कुछ नहीं। जो फार्मूला ये वाला है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डिग्री को ग्रेड में और रेडियन में बदलने के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, समझे। तो इसी तरह से हम आपको सवाल और आगे बताएंगे भी। आज पहला लेक्चर है इसलिए बहुत ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा आपको। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर ये है 8709269915, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और मेरा कॉलिंग नंबर भी है, सारा नंबर यही है। आपको कहीं भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, समझ गए ना। आप हमको कॉल भी कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम है रणधीर कुमार, रणधीर सर, रणधीर सर, ठीक है, रणधीर सर मेरा नाम है। बाकी सब कुछ आपको श्याम सर बता देंगे कि कौन टीचर क्या है क्या नहीं है। हम ज़्यादा क्या बोले, आप लोग बस मेरा ये नंबर है, तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगा तो आप इससे हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा सवाल अभी हम इसमें बहुत सारा बताएंगे आपको। तो यही आप लोगों का है, आज भर इतना ही दूर तक रहने दीजिए, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो लेक्चर को बोरिंग नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो आज इतना ही दूर तक रहने दीजिए, यही आप लोगों का है एक सवाल, उसका सॉल्यूशन, एक फार्मूला का यूज अभी एक ही सवाल के हैं, अभी और करवाएंगे, फिर आपको हम होमवर्क भी देंगे, बहुत सारा होमवर्क देंगे आपको, बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेजना रहेगा। तो यही आप लोगों का, ठीक है ना। तो आज इतना ही दूर तक रहने दीजिए, थैंक यू। फिर हम अगले क्लास में अगला दिन अगला वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। थैंक यू।